हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। रिसेंटली रसिया ने स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन के और एक वेरिएंट स्पुतनिक लाइट को अप्रूवल दे दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहां पे लिखा है रसिया ऑथोराइजेस यूज ऑफ सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे क्या है ये सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट, क्या है इसका एफिकेसी रेट, क्या इसको भारत में अप्रूव किया जाएगा, साथ ही कैसे ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। पिछले साल रसिया ने कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन को सबसे पहले रजिस्टर किया था। सबसे पहले इस वैक्सीन को एक सस्पिशियन बेसिस में देखा जाता है क्योंकि इसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और जो भी वॉलेंटियर्स ग्रुप थे जिसको सबसे पहले दिया जाता है उनका जो साइज था वो भी काफ़ी स्मॉल था। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है इसको लगभग 60 कंट्रीज अभी इसको अप्रूव कर चुके हैं भारत के समय, और अब तक ये लगभग 20 मिलियन पीपल के अंदर इसका डोज दिए जा चुके हैं। अभी तक हमने यही देखा है कि कुछ कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, बाद में उन्हीं का ही एक लाइटर वर्जन निकाला जाता है। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक फिर बाद में उसी का ही एक फेसबुक लाइट बोल के एक मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया। ऐसे कुछ गेम्स हो गए जो कि बाद में फिर उसका लाइटर वर्जन निकल के आता है। ऐसे ही कुछ हमको स्पुतनिक 5 में भी देखने को मिला, जो कि अभी रसिया ने उसी का ही एक स्पुतनिक लाइट वेरिएंट को लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द गमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। साथ ही इसी को ही रसिया में रजिस्टर करने के साथ साथ यूज करने के लिए भी ऑथोराइज किया जा चुका है। अगर बात करें स्पुतनिक 5 के 2 डोज वैक्सीन की, तो इसमें बेसिकली एडिनोवायरस 26 यानी AD26 एंड एडिनोवायरस 5 यानी AD5 जो कि कॉमन कोल्ड कोजिंग वायरस है उसी के ऊपर ये आधारित है। जो कि जो फर्स्ट डोज होता है ये बेसिकली AD26 यानी प्राइम वैक्सीन इसको बोला जाता है। साथ ही जो दूसरा होता है जो AD5 है इसको बूस्टर शॉट बोला जाता है। जो स्पुतनिक लाइट होने वाला है ये भी बेसिकली जो प्राइम वैक्सीन है स्पुतनिक 5 का यानी AD26 के ऊपर ही आधारित है। अगर बात करें इसकी एफिकेसी रेट की, तो जो स्पुतनिक 5 था इसका जो एफिकेसी रेट था ये लगभग 91.4% आंकी गई थी क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से। बाद में अगर रियल वर्ल्ड डाटा के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली 97.6% इफेक्टिव है कोविड-19 के खिलाफ। साथ ही अगर स्पुतनिक लाइट की अगर बात करें तो जितने भी इंडिविजुअल्स को इस वैक्सीन को दिया गया है उसके 28 दिन के बाद RDIF के थ्रू एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है जिसके तहत ये बताया जाता है कि इसका जो एफिकेसी रेट है ये लगभग 79.4 आंकी गई है। इसी स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन के पहले जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन था जो कि सिंगल डोज वैक्सीन के तहत जाना जाता है। इसका अगर एफिकेसी रेट की अगर बात करें तो ये 66.9% है, जो कि सिस्टमेटिक मॉडरेट और सीवियर SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के अगेंस्ट में मापी गई थी। सो आप देख सकते हैं जो स्पुतनिक लाइट है उसका जो एफिकेसी रेट है वो 79.4 है और जो जॉनसन एंड जॉनसन का है ये 66.9% है। तो कहीं ना कहीं स्पुतनिक लाइट एफिकेसी रेट मामले में जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन से आगे है। इसी का ही अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो फेज 1 फेज 2 में जितने भी लोग पहले से ही इन्फेक्टेड थे इसी कोविड-19 से, जब उनके ऊपर ये वैक्सीन दिया जाता है तो उनके अंदर एंटीजन स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडीज में लगभग 40 टाइम्स की बढ़ोतरी देखने को मिला, वो भी वैक्सीन के 10 दिनों के बाद। साथ ही अब तक इसी वैक्सीन के खिलाफ कोई भी एडवर्स इवेंट होते हुए नहीं पाया गया है। साथ ही इसी ट्रायल में जितने भी इंडिविजुअल्स के अंदर इस वैक्सीन को दिए गए हैं उनमें से 96.9% के अंदर ये एंटीजन स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हुए देखे गए हैं। साथ ही इसी स्पुतनिक लाइट ट्रायल्स के दौरान जितने भी इंडिविजुअल्स को ये वैक्सीन दिए गए हैं उनमें से 91.67% के अंदर इसी SARS-CoV-2 के वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज डेवलप्ड होते हुए पाए गए हैं। साथ ही जितने भी वॉलेंटियर्स
वैक्सीनेटेड हुए हैं उनके अंदर इसी SARS-CoV-2 के एस प्रोटीन के खिलाफ एक सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होते हुए भी पाए गए थे, जो कि वैक्सीन के 10 दिनों के बाद ही डेवलप होते हुए पाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जितने भी क्लिनिकल रिपोर्ट्स आए हैं इसी स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर, तो यही लग रहा है कि ये काफ़ी सेफ है दूसरे वैक्सीन के खिलाफ। अगर बात करें इसकी प्राइस स्टोरेज की, तो सबसे पहले इसको जो स्टोरेज है ये काफ़ी इजी है और इसको लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर बात करें इसी वैक्सीन की प्राइस की, तो सबसे पहले जो स्पुतनिक 5 था उसका जो कीमत था वो लगभग $10 बोला गया था। अगर बात करें इंडिया में, तो जो इम्पोर्टेड मीन्स जो रसिया से बन के आएंगे उसका प्राइस लगभग 995.40 रखा जाएगा। साथ ही अगर बात करें स्पुतनिक लाइट की, तो एक्सपेक्टेड यही हो रहा है कि इसका जो कीमत है ये लगभग $10 से कम होगा। अगर स्पुतनिक 5 की इंडिया में अगर बात करें, तो DCGI यानी द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रैल में ही इस स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया था और इंडिया में इसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इसके ऊपर ट्रायल कंडक्ट कर रही है और जो भी सेल होगा बेसिकली ये डॉक्टर रेड्डीज के थ्रू ही होगा। और इसका जो फर्स्ट बैच था 1.5 लाख डोजेस की, वो ऑलरेडी हैदराबाद में पहुंच चुका है और जो दूसरा जो बैच है वो कुछ ही दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया में पहुंच जाएगा। अगर बात करें स्पुतनिक लाइट वेरिएंट की, तो रसिया के अलावा इसको लगभग 10 कंट्रीज के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि RDIF ने कंफर्म किया है और RDIF के मुताबिक लगभग 20 प्रोड्यूसर उनके पार्टनरशिप में है। उसके अंदर इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया भी लिस्ट में है। सो ये ऐसे ही लग रहा है कि ये जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। इसी के साथ अगर भारत में डेली कोविड केसेस की अगर बात करें, तो लास्ट 24 आवर्स में इंडिया में लगभग 3,26,000 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और डेथ तो लगभग 3,900 डेथ लास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर वैक्सीन की बात करें, तो लगभग अभी तक 17.1 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं। सो इसी के साथ 3.59 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया जा चुका है। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें, तो ये लगभग 2.6% है। साथ ही ये आप देख सकते हैं, ये एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो कि मई 11 को पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी करंट रेट में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है भारत में, उसी हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन के 70% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भारत को टोटल 3.5 साल लग जाएंगे। इसको हम और अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं लगभग अभी तक सभी स्टेट्स और यूटी में लगभग 19 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसके तहत अगर हम बात करें तो 115 दिनों के अंदर इसी 19 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड किए गए हैं। इसका अगर हम एवरेज निकालें तो कहीं ना कहीं पर डे 15 लाख वैक्सीन सप्लाई हो रहे हैं और इसी बेसिस में ही एक महीने के अंदर लगभग 4.5 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही इसी रेट में अगर बात करें तो एक साल में मीन्स 12 महीने में ये बेसिकली 54 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी स्टेट्स और यूटी में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो पॉपुलेशन है भारत का ये 135 करोड़ है, जिसमें जो वैक्सीन कवरेज रखा गया है ये 94.5 करोड़ के लोगों के अंदर, मीन्स एक लोगों को 2 डोजेस के हिसाब से लगभग 189 करोड़ डोजेस की ज़रूरत पड़ेगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो अभी अभी के रेट में अगर देखें तो लगभग 54 करोड़ डोजेस एक साल में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके तहत इसी 189 करोड़ डोजेस को पूरा करने के लिए भारत को लगभग 3.5 ईयर्स लग जाएंगे। सो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन हैं क्यों भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे तो भारत में जितने भी वैक्सीन हैं, मीन्स जो कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, या फिर जो आने वाले दिन में जो स्पुतनिक 5 भी देखने को मिलेगा, सो ये जितने भी वैक्सीन हैं ये बेसिकली 2 डोजेस वैक्सीन है, मीन्स एक ही इंडिविजुअल्स को 2 डोजेस दिए जाएंगे। सो ऐसे में लगभग ये 3.5 ईयर्स टाइम लग जाएंगे। सो अभी जो स्पुतनिक लाइट निकल के आया है ये बेसिकली 1 डोज वैक्सीन है, एक ही इंडिविजुअल को एक ही डोज दिया जाएगा, जिसके तहत समय की कमी तो होगा ही, साथ ही जो प्राइस है उसमें भी कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही डोज दिया जाएगा मीन्स एक इंडिविजुअल को जब 2 डोजेस दिए जा रहे थे उसमें
एक तो पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, साथ ही जो टाइम पीरियड था वो भी ज़्यादा लग रहा था। सो इसी वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए ये स्पुतनिक लाइट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकता है। इसी के साथ अगर बात करें जो दूसरे ऐसे ही सिंगल डोज वैक्सीन अवेलेबल हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो स्पुतनिक लाइट जो है उसका एफिकेसी रेट ज़्यादा है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। सो कहीं ना कहीं स्पुतनिक लाइट सही में भारत के लिए इसी वैक्सीन ड्राइव में एक गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकता है, और इसी के जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं मैं आगे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप www.policy2.in में लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अभी के टाइम में भारत में जो भी कोविड सिचुएशंस हैं वो काफ़ी आप समझ सकते हैं, काफ़ी क्रिटिकल है। हालांकि लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा दिल्ली कोविड केसेस में गिरावट देखने को मिल रहा है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम हो गया है, अभी भी ये काफ़ी है। अभी भी इसके जो केस लोड है ये काफ़ी है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा केसेस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन चल रहे हैं। सो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें, साथ ही अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखें। मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ से दूर रहें। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर। आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।